निवेदन आया है विभागीय पे, आखिर क्या वजह है कि अक्सर हम देखते हैं कि बुर्कापोश खवातीन कभी बाहर नहीं आती घर से बाहर, इन पर आरोप भी लगते हैं कि ये खवातीन बाहर नहीं आती, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक बुरखे के नाम पे, हिजाब के नाम पर एक आपको आक्रोश फैला है। विस्तार से जानकारी दें आखिर आप यहाँ पर क्यों आए और आपकी मांग क्या है? Sir, first of all, I will say it's not correct that abayas are not coming. ऐसा नहीं है कि अबाया पहनकर औरतें बाहर नहीं आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, we ladies are everywhere in this world too. We are doing everything whatever a man can do. But still, if somebody is telling that abaya हमारे लिए कोई क़ैद खाना है, नो, इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट लाइक दैट। ये हमारे लिए हमारा प्रोटेक्शन है। दिस इज़ आवर प्रोटेक्शन बिकॉज Allah knows we are valuable. So Allah says to protect. Wear hijab. Okay, we are all right, fine. Okay, we are agree. हमें जब इससे कोई मसला नहीं है, जब हम ये पहनकर अपने सारे हुकूक हासिल कर सकती हैं, जब हम ये पहनकर एजुकेट हो सकती हैं, तो nobody can worry for it else, क्योंकि हम अपना हक़ खुद भी तो कह सकती हैं। हमारे लिए किसी और को लड़ने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है और हमें एजुकेशन के लिए अबाया निकाल कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर एज कम्फर्टेबल इन इट एज वी आर विदाउट। सो प्लीज़ हमें अपने हुकूक़ के लिए हमारा एजुकेशन अपने बुरखे के साथ, अपने अबाया के साथ हासिल करने की हमें अनुमति हर कॉलेज से मिलनी चाहिए, पूरे इंडिया से मिलनी चाहिए। बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ सेवरल कलर्स हैं और हर कलर मिलकर भी एक धनक बनता है और हर धनक में एक अलग ही ब्यूटी होती है। इसलिए हमारा कलर हमसे छीनने की कोई कोशिश ना करे। हमें अपनी आज़ादी के साथ आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद एजुकेशन हमें हासिल करने की अनुमति मिलनी चाहिए। हमारा हक हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि हमारा हक हमारा हिजाब है, पहले हिजाब और फिर किताब। आज आकर लोग जो है तो हमारे हर एक चीज़ में, शरीयत में घुसते जाते, क्योंकि किसी को कोई भी राइट्स नहीं है शरीयत में घुसने का या किसी के कपड़ों के बारे में कोई कमेंट्स करने का। आज तक के हम लोगों ने कभी भी कोई भी धर्म के बारे में, कोई भी जाति के बारे में कभी भी कोई भी बात नहीं की। तो ये चीज़ें किसी को भी वो नहीं होती है कि वो भी हमारे धर्म के बारे में बोले। किसी का भी कोई राइट्स नहीं बनता है कि वो किसी के भी धर्म के बारे में कोई भी चीज़ बोले। हमारा हक हमसे कोई भी नहीं छीन सकता और हम हिजाब लगाएंगे और हमेशा लगाएंगे। ये हमारा राइट्स हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारा हिजाब हमारा हक है और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। अभी अभी हमने कलेक्टर साहब से कुछ बातें की है कि हमें इसके लिए इंसाफ दिलाइए। उन्होंने हमसे ये कार्रवाई करने के लिए भी बात की है और हम चाहते हैं कि सब हमें हमारा हक, हमें हमारा हक दिला कर रहे। देखा है टीवी के ऊपर एक महिला खातून को कुछ भगवाधारी लोग मतलब जय श्री राम को बहुत ऐसा फीलिंग महसूस हो रहा था जैसे हमारे ही साथ वो हिजाब का मुकाबला हो रहा है। ऐसा फील महसूस हो रहा है जब उनके मेरी बहन के साथ हुआ है तो उसके साथ नहीं हमारे साथ हुआ है। इसलिए हमें इसका इंसाफ चाहिए और हम ये हक लड़कर रहेंगे, लेकर रहेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल भी हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे, बरोबर लड़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहना चाहती हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी खुद ही कहता है कि हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसका किसी को भी रोक टोक नहीं कर सकते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 फ्रीडम ऑफ राइट्स एंड रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 23 आर्टिकल 24 पहले से ही बोलता है कि अगर कोई हमारे रिलीजन को इंटरफेयर कर रहा है या बुरखे को रोक रहा है या किसी भी तरह से कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारा फ्रीडम है पहली बात, और ये हमारी राइट्स है। हमें लड़ना चाहिए। अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम जाति कोई सी भी, ये हम किसी के लिए बुरा नहीं बोल रहे। हिंदू भी अपने लिए अगर वो लोग की राइट्स रुक रही है तो वो लोग चाहिए कि बोले। हम भी हमारे हिजाब के लिए लड़ रहे हैं, हमारी सुन्नत है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बीबी फातिमा, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे पर्दा चला आ रहा है। तो कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। एजुकेशन बाद में है, सबसे पहले हमारा इस्लाम है। तो हम अपने इस्लाम के लिए क्यों नहीं
खड़े होंगे, क्यों नहीं हमारे राइट्स के लिए, हमारे हक के लिए लड़ेंगे। हर लड़कियों को बोलना चाहिए, हक है उनका। हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम किसी के रिलीजन को बुरा नहीं बोल रहे हैं, या मुस्लिम हिंदू के कुछ भी नहीं। वो लोग अपने लिए सही है, हम अपने लिए सही है। मुझे भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगा। वो भी जाति धर्म नहीं देखता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सी था हमारा, हाँ ब्रदर एंड सिस्टर है, तो फिर क्यों हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी की जाएगी? हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर हमारा सबसे ऊंचा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, तो हमें हक में, हमारे हक में फ़ैसला सुनाएगा। तो घबराओ मत, इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह हमारे साथ है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इधर हम किसी से झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम अपने अपने राइट्स के लिए आए, हमारे हक के लिए आए हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा हक, हमारा राइट्स हमको मिलेगा इंशाअल्लाह। भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारी बेटियों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और उनके मकसद में कामयाबी अता करे, और इसको जितना हो सके हर स्टेट में फैलाया जाए। हमारी बेटियाँ, माँ बहनें, इनकी इज़्ज़त पे कोई आँच ना आने पाए, ये हमारा सबसे मुतालिबा है।